हम लोग ना गुरु कहीं भी जाते हैं बोलते हैं कि सदगुरुदेव की जय, हाँ, ऐसे उच्चारण करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सभी सभी गुरु सदगुरु होते हैं? नहीं नहीं, सदगुरु किसको कहेंगे आप गौर किसी करना। को बताइए। देखिए, सदगुरु मतलब सत शब्द से बना है। सत्य और गुरु को जोड़ देंगे तो संधि में सदगुरु हो जाएगा, यानी जो सत्य की तरफ ले जाओ। सत्य क्या है? सत्य का दर्शन करा दे, सत्य से मिलवा दे, सत्य को दिखा दे। अब वो सत्य क्या है? अब पहले ही जानना पड़ेगा कि भाई सत्य को दिखा दे मतलब क्या। सत्य बोलना नहीं, सत्य बोलना तो बहुत नीचे की चीज है, सिर्फ सत्य बोलने वाले को नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्य भी परिस्थितिवश बदलता है। कसाई गाय को मारने जा रहा है पीछे दौड़ करके, और आपसे पूछा कि गाय कहाँ गई, और आप सत्य बोलोगे तो गाय मर जाएगी। तो परिस्थितिवश आपको सत्य बदलना पड़ेगा। अब सत्य किसको कहेंगे? सत्य का अर्थ होता है जो कभी बदलता नहीं। वो ऐसा क्या है? ये संसार बदलता है। जहाँ बैठे ना, कई साल पहले यहाँ जंगल रहा होगा, फिर खेत बन गया होगा, फिर यहाँ जाकर ये बस्ती बन गई, ये गांव बन गया। पहले तो जंगल रहा होगा ना। तो ये संसार सत्य नहीं है, शरीर भी सत्य नहीं, बदल रहा है। बचपन में देखो, जवानी में, बुढ़ापे में बदल जाता है कि नहीं शरीर। तो शरीर भी सत्य नहीं है, जीव भी सत्य नहीं है। तो पहले वो ईश्वर में था, गुण दोष में फंस के जीव हो गया। सत्य क्या है? वो परमात्मा, वो परमेश्वर जो एक युग में एक बार आता है। सतयुग में विष्णु जी, त्रेता युग में राम जी, द्वापर युग में कृष्ण। वो परमात्मा, वो परम सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। वो आदि से पहले जैसा था आज भी ज्यों का त्यों है, उसमें कभी चेंज नहीं होता। उसका दर्शन जो करा दे, उस सत्य का जो दर्शन करा दे, वो सदगुरु। हर किसी को सदगुरु नहीं कहेंगे, बन जाते हैं नाम आ गया। अब कृष्ण जी एक जगत गुरु है। अब आज टीवी में आप कई जगत गुरु देखेंगे, एक कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो सत्य का जो दर्शन करा दे, सत्य से मिलवा दे, तब उसको सदगुरु कहेंगे। अब खोजिए, आप किसी को सदगुरु तब तक मत कहना जब तक उस सत्य का दर्शन ना हो जाए। गुरु आप तब तक किसी को मत कहना जब तक जीव का दर्द को ना जान ले, जीव को ना देख ले। जब तक ये दिव्य दृष्टि खोलने वाला कोई ना मिल जाए कि अरे यार दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि से दर्शन हो, तो उसी को गुरु कहना। हर किसी को गुरु मत कहना, शिक्षक कह देना। क्यों? लोग तो नहीं जानते तो ज्ञान में कहते रहते हैं। अब कोई भी टीचर को कोई प्रोफेसर कह दे, लेक्चरार कह दे, अब नहीं जानता, लेक्चरार कह देगा, प्रोफेसर कह देगा। लेकिन प्रोफेसर तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है ना अलग। हर टीचर तो प्रोफेसर नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं जानने वाला बोल देगा। तो सदगुरु जो सत्य का दर्शन करा दे, सत्य से मिलवा दे, वो सत्य, परम सत्य, परमात्मा, वही एक सत्य है, दूसरा नहीं। तो कृष्ण जी क्यों थे जगत गुरु? क्योंकि अर्जुन को उन्होंने उसका दर्शन कराया था। राम जी क्यों थे सदगुरु, परम गुरु, सदगुरु? क्योंकि सबरी को दर्शन कराया था राम जी। विष्णु जी क्यों? उनको भी सदगुरु कहेंगे। तीन ही है ये, तीन के अलावा चौथा नहीं कहला है। क्योंकि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, सनकादि ऋषि को, इनको ज्ञान दिया था। तो आदि गुरु ये राम जी परम गुरु और कृष्ण जी जगत गुरु, ये तीन सदगुरु कहला सकते हैं। ठीक।